शराबबंदी होती तो आज 13 लोगों की मौत नहीं होती जहरीली शराब पीने से। शराबबंदी की वजह से नीतीश कुमार ये जवाब दें कि उन्होंने बिहार का क्या भला किया। शिक्षा को बढ़िया करने की कहाँ कोशिश की। जिस स्कूल में जो है शिक्षा बंटनी चाहिए थी उस स्कूल में खिचड़ी बट रही है। बहुत सारी फायदे जो है इस पर सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने ऐसा शराबबंदी बिहार में किया है जो अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन गया। शराब माफियाओं की पुष्टपनाही खुद नीतीश कुमार की पुलिस करती है, नीतीश कुमार के नेता करते हैं और इससे मोटा पैसा जो अर्निंग हो रहा है इन लोगों की जेब में जा रहा है। क्या चाहती हैं आप? महिला हैं कि लोग मतलब पति आए पी करके और महिलाओं को बाल पकड़ के घसीट के फिर से सड़क पे लेके जाए और मारे। छोटे छोटे बच्चे जो है माफिया बन गए हैं, जिनके बैग में किताबें होनी चाहिए थी, जिनको स्कूल जाना चाहिए था, जिनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी, वो बैग में लेकर के शराब होम डिलीवरी दे रहे हैं। तमाम नीतियों ने सिवाय महिलाओं को एक छोटे से आंगन में समेट करके रख दिया है। इनको उड़ने के लिए नीतीश कुमार ने आसमान दिया ही नहीं। क्या आप नीतीश कुमार के साथ उन पार्टियों को भी दोषी मानते हैं जो उनके साथ गठबंधन में रहे, चाहे राजद की बात करें या बीजेपी की बात रहे, लेकिन उन्होंने शराबबंदी का विरोध नहीं किया? शराबबंदी आपने कायम की है तब से सैकड़ों लोग जो है लोगों ने अपनी जान से हाथ धोई है। इन लोगों की जो है मौत का जिम्मेदार कौन है? बिहार को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिला शराबबंदी की नीति से। बिहार में छपरा और सिवान में जहरीले शराब का तांडव मच गया है और कई लोगों की इससे पीने से मौत हो गई है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जो हमेशा अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर के, ये खोखली शराबबंदी आखिर बिहार में कब तक लोगों की जान लेते रहेगी? हर पार्टी और स्पेशली जो है विपक्ष जो है उन पर नीतीश कुमार पर हमलावर है और कह रहा है कि नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने किस तरह की शराबबंदी की है, ऐसी शराबबंदी जो हर साल लोगों की जान लेती है। इसी सब तमाम मुद्दों की बात करने के लिए हमारे साथ जन स्वराज की प्रवक्ता सदर इकबाल जी हैं। उनसे पूछेंगे कि बिहार में शराबबंदी है, आप खबर पढ़ ही रही होंगी, सब छपरा और सिवान में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। आपको लगता है कि सही में बिहार में शराबबंदी है? सबसे पहले तो आपके तमाम सुनने वालों को की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। और आप शराबबंदी की बात कर रही हैं, शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। अरे भाई सुनते रहते हैं शराबबंदी, आप सवाल करते रहते हैं हम पे। मुझे ये बताया जाए कि शराबबंदी है कहाँ? अगर शराबबंदी होती तो आज 13 लोगों की मौत नहीं होती जहरीली शराब पीने से। सारण में जो मौत हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये नीतीश कुमार इन 13 लोगों के कातिल हैं, इनका नीतीश कुमार की गर्दन पर है। नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आप जो है ये 13 ही लोग नहीं, जब तक आपकी जो शराबबंदी आपने कायम की है तब से सैकड़ों लोग जो है लोगों ने अपनी जान से हाथ धोई है। इन लोगों की जो है मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार को लेनी होगी कि वो उन्होंने शराबबंदी लागू की। शराबबंदी लागू करने की वजह से अब लोग सस्ती शराब पीने के चक्कर में जहरीली शराब पी रहे हैं और उनकी मौतें हो रही हैं। शराबबंदी की वजह से नीतीश कुमार ये जवाब दें कि उन्होंने बिहार का क्या भला किया। बिहार को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिला शराबबंदी की नीति से। बिहार का राजस्व का नुकसान है। महिलाओं के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है माफिया बन गए हैं, जिनके बैग में किताबें होनी चाहिए थी, जिनको स्कूल जाना चाहिए था, जिनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी, वो बैग में लेकर के शराब होम डिलीवरी दे रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? बड़ा आगे चल के वही बच्चे में से कुछ बच्चे बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे। आप ये बच्चे बिहार का भविष्य, आप इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आप इनको माफिया बना रहे हैं। शराबबंदी की वजह से बालू माफिया और तो थे ही लोग, यहाँ बिहार में कई तरह के माफिया थे, लेकिन एक नई जो गिरोह खड़ा हुआ बिहार में शराब माफियाओं का। और ये शराब माफियाओं की पुष्टपनाही खुद नीतीश कुमार की पुलिस करती है, नीतीश कुमार के नेता करते हैं और इससे मोटा पैसा जो अर्निंग हो रहा है इन लोगों की जेब में जा रहा है। ये शराबबंदी बिहार को नुकसान, जनता के नुकसान के लिए है और इन लोगों के नेताओं के लिए, इन जो है अधिकारियों के लिए जो है ये बहुत बड़े फायदे का सौदा है। मैं आपको बीच में रोकूंगी। आपने कहा कि शराबबंदी से क्या फायदा हुआ, नीतीश सरकार बताए। सरकार ने बताया कि इतने लोगों का जो है, पहले पति आते थे शाम में शराब पी करके पत्नी को मारते थे, आपसी कलह बढ़ती थी, मारपीट होती थी, शराब पी के दो लोग आपस में भिड़ जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि पैसे ही नहीं बचते थे, शराब पीते थे उनके पिता। तो बहुत सारी फायदे जो है इस पर सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने ऐसा शराबबंदी बिहार में किया है जो अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन गया। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार पीठ थपथपा रही है वो वाजिब थपथपा रही है या खोखले वादे हैं? देखिए, शराब जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि आदर्श बन गया है, हाँ,
तो ये इस तरह से इन्होंने शराबबंदी लागू की है कि वाकई ये एक बुरी मिसाल बन करके रह गई है। इस पूरे समय काल को जो शराबबंदी का हुआ है, एक बिल्कुल जो है तारीख में याद रखा जाएगा नीतीश कुमार की गलत नीति के कारण, कि इनकी नीति की वजह से बिहार को कितना नुकसान हुआ। महिलाओं की ये जो बात करते हैं, आप मुजफ्फरपुर कांड देखिए, अभी बोधगया में बच्ची का हुआ, आप आए दिन अखबार उठा करके देखिए, आपको किसी न किसी महिला की हत्या की, किसी न किसी रेप की जो है आपको खबर पढ़ने को मिलेगी। बात ये है कि जिस तरह से जिस लेवल पर पहले पुलिस जो है केसेस दर्ज किया करती थी, अब जो है पुलिस ने केस दर्ज करना कम कर दिया है। तो जब केस ही दर्ज नहीं होगा तो फिर मीडिया में ये बात उसी हिसाब का है, लेकिन केस अपराध घटा नहीं है, अपराध बढ़ा है। और शराबबंदी जो नीतीश कुमार कहते हैं, शराबबंदी तो जमीन पर है ही नहीं। महिलाओं का सिवाय इनकी तमाम कोई भी नीति हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे आंगनबाड़ी को केंद्र हो, चाहे जीविका दीदी का हो, साइकिल वितरण हो, इन तमाम नीतियों ने सिवाय महिलाओं को एक छोटे से आंगन में समेट करके रख दिया है। इनको उड़ने के लिए नीतीश कुमार ने आसमान दिया ही नहीं। ये महिला की क्या बात करते हैं। मैं आपको इस पर रोकूंगी। शराबबंदी को लेकर विरोध जो है आपका वो ठीक है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कन्या पोशाक राशि की या फिर साइकिल की या किसी अन्य चीजों की, उसको लेकर के नीतीश कुमार सफल है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने घर से लेकर के स्कूल तक पहुंचा दिया। सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ, साइकिल आप दे दिया, अब बच्चियां जो है साइकिल से स्कूल आ रही हैं, जा रही हैं। आपने क्या किया कि साइकिल इसलिए दिया कि हाजिरी बढ़े, समझ नहीं है। अच्छा। हाजिरी बढ़े, आपके रिकॉर्ड में रहे कि बच्चे पहले इतना, अब बच्चियां आती थी और अब जो है बच्चों के हाजिरी का जो है प्रतिशत इतना बढ़ा है। आपने शिक्षा में कहाँ जो है कुछ बढ़िया किया, आपने शिक्षा को बढ़िया करने की कहाँ कोशिश की। जिस स्कूल में जो है शिक्षा बंटनी चाहिए थी, उस स्कूल में खिचड़ी बंट रही है। बताइए, आप स्कूल सरकारी स्कूल में चले जाइए, मैं बताऊं, आप मेरी बात कीजिए, मैं दूसरों की बात नहीं करती हूँ, मेरी बात कीजिए। मेरी 2 बेटियां हैं, आप मुझसे कहिए, सवाल कीजिए कि सदफ इकबाल, क्या आप किसी सरकारी स्कूल में अपनी बेटियों को पढ़ा सकती हैं, अपनी बेटियों को डाल सकती हैं? कतई नहीं। सरकारी स्कूल इस लेवल के ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकें। अगर मेरे पास अगर 2 पैसे हैं, मैं सक्षम हूँ प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए, तो मेरी पहली कोशिश होगी कि मेरे बच्चे जाकर के प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करें, गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल नहीं करें। तो इसका क्या वजह है? वजह है कि आपने शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है कि वहाँ बेचारे वही बच्चे जाते हैं जिनके पेट में अनाज नहीं है और वो खिचड़ी खाने जाते हैं, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, और वो जो है आपके जो ड्रेस वितरण है, वो जो ड्रेस मिलता है उसके लालच में जाते हैं। तो आपने शिक्षा दी ही कहाँ है? आप पहले शिक्षा को तो बेहतर करें। हम फिर से शराबबंदी पे आते हैं। क्या आप नीतीश कुमार के साथ उन पार्टियों को भी दोषी मानते हैं जो इनके साथ गठबंधन में रहे, चाहे राजद की बात करें या बीजेपी की बात रहे, लेकिन उन्होंने शराबबंदी का विरोध नहीं किया? अभी भले विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि अभी शराबबंदी का वो बोलेंगे कि नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार है जो भी, लेकिन जब पार्टियां साथ में रहती हैं और कुछ खराबी होती है तो उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि वो उनका विरोध करे और उनकी गलत नीतियों का विरोध करे। लेकिन बात करें राजद की या बीजेपी की, तो कभी भी इसमें नहीं दिखे नीतीश कुमार का उन्होंने विरोध नहीं किया। देखिए, ये तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, ये तमाम पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। या तो बड़ा भाई कुर्सी पर बैठेगा, अगर बड़ा भाई कुर्सी से हटा तो छोटा भाई कुर्सी पर बैठेगा। लालू और नीतीश तो ये बड़े और छोटे भाई हैं, तो आप इनकी क्या बात कीजिएगा। जो अगर ये बस सिक्के के 2 पहलू हैं, समझिए, एक पहलू अगर एनडीए तो दूसरा पहलू जो है इंडिया गठबंधन है। प्रशांत किशोर मंझले भाई बनेंगे क्या? ये बताइए कि प्रशांत किशोर ने इन तमाम लोगों की राजनीति को ध्वस्त करके एक नया रास्ता बनाया है, एक राजनीति का नया पैटर्न बना रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप ये देखिएगा कि राजनीति में नया प्रयोग प्रशांत किशोर कर रहे हैं। नए लोगों को, जिनके राजनीति से कोई संबंध ही नहीं है, उन लोगों को तलाश करके राजनीति में लाया जा रहा है। अच्छे ईमानदार लोगों को ला रहे हैं और बिहार की तरक्की पर बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ कि जनसुराज जो है जात पात से उठ करके, धर्म से उठ करके, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से उठ करके राजनीति करती है। यहाँ इन शराबबंदी की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ ही घंटों में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो विपक्ष, स्पेशली नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में, उन्होंने कहा कि पीछे जो है महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर कह रहे हैं कि शराबबंदी बंद कर देंगे। ये कौन सा उनका जो है विचित्र चरित्र दिखने को मिल रहा है? ये 9वीं पास क्या बात करेंगे?
जो नौवीं जो भी नौवीं फेल, नौवीं पास, नहीं नौवीं फेल नहीं, उनके कहने से क्या होगा, सर्टिफिकेट नौवीं पास की जो है सर्टिफिकेट दिखाएं। ये नौवीं फेल क्या बात करेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में। प्रशांत किशोर जी एक हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी है, हाईली क्वालिफाइड आदमी है, और हाईली क्वालिफाइड आदमी ही समाज के प्रॉब्लम्स की नब्ज को जान सकता है। प्रशांत किशोर जी अगर कहते हैं कि शराबबंदी को हम 1 घंटे में उखाड़ फेंकेंगे तो हम बिल्कुल उसका समर्थन करते हैं। मैं एक मुसलमान औरत हूँ, हमारे यहाँ शराबबंदी जो है, शराब जो है बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है हमारे यहाँ शराब पीना। फिर भी मैं उनकी इस नीति का जो है प्रशांत किशोर की बात का समर्थन करती हूँ कि ये मेरे बिहार के हित में है, मेरे बिहार के भविष्य के हित में है। आप क्या चाहती हैं? आप महिला हैं कि लोग मतलब पति आए पी करके और महिलाओं को बाल पकड़ के घसीट के फिर से सड़क पे लेके जाए और मारे, इस तरह का दृश्य, क्योंकि राजद का यही कहना है कि प्रशांत किशोर यही चाहते हैं कि इस तरह का जो तस्वीर बिहार में देखने को मिले। देखिए, मैं महिला हूँ और मैं समर्थन करती हूँ प्रशांत किशोर जी की बात का। आप जो मारपीट करने की बात कर रहे हैं, इसका जो है ताल्लुक शराबबंदी से या शराब खोलने या शराब बंद करने से नहीं है। इसका ताल्लुक है कि आपका जो पुलिसिया सिस्टम है, आपका जो कानून है, वो इतना कमज़ोर चरमराया हुआ क्यों है कि लोग जो है रेप कर रहे हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं, लोग अपराध कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शन बनी हुई है। आपका जो है कानून मूक दर्शन बना हुआ है कि अदालत में केसेस जो है सालों साल चल रहे हैं। सब ज़रूरत है कि बेहतरीन आपको कानून व्यवस्था बनाई जाए, सख्त कानून व्यवस्था बनाई जाए कि लोग किसी महिला पर अत्याचार हाथ उठाने से पहले, उसको डांटने से पहले 10 बार सोचें कि अगर हमने इस महिला को बेइज्जत किया, बेआबरू किया, डांटा डपटा, तो इसका नतीजा हमको सख्त तरीके से भुगतना होगा। शराबबंदी से इसका कोई लेना देना नहीं है। शराब अगर खुलेगी तो लोग जायज़ तरीके से जा करके टैक्स भर करके शराब पिएंगे, और हर पंचायत स्तर पर केंद्र बनाया जाएगा कि शराब मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। लोगों में अवेयरनेस, तगड़ी प्लानिंग की जरूरत है। तो लगता है कि हमारा बिल्कुल हमारी रोड मैप बना हुआ है, एक चीज़ के लिए हमारे पास रोड मैप बना हुआ है। और आपको जो बिल्कुल है कि शराबबंदी किस तरह से लागू करेंगे, हम किस तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे कि आप शराब ना पिएं। और महिलाओं के साथ अगर मारपीट होती है, अपराध होता है, तो इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हम जो है बाढ़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि बाढ़ और सुखाड़ और जल जमाव, ये 3 जो प्रॉब्लम्स हैं, तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ जोड़ करके इसका निदान कैसे किया जाए, उसका रोड मैप तैयार हो रहा है। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर किया जाए, उसका रोड मैप तैयार हो रहा है। पलायन कैसे रोका जाए, सेहत को कैसे सुधारा जाए, और बुजुर्गों में किस तरह से जो है पेंशन दी जाए, खेती किसानी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो हम हर एक रूट लेवल पर काम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल इसका रोड मैप तैयार मिलेगा। और एक पंचायत स्तर पर का जो है आपको रोड मैप मिलेगा, और हम एक पंचायत के बारे में आपको डिटेल मिलेगी कि उस पंचायत में हम क्या काम करने वाले हैं, कैसे उस पंचायत का रोजगार बढ़ाएंगे, कैसे उस पंचायत में शिक्षा स्तर बेहतर करेंगे, कैसे उस पंचायत का पलायन रोकेंगे, कैसे उस पंचायत की खेती को हम बढ़ावा देंगे, कैसे अगर सुखाड़ का वो इलाका है, वहाँ सूखे की मार झेल रहे हैं लोग, तो उसका निदान जो है किस तरह से किया जाएगा। तो ये आप समझिए कि अभी जो हाल है कि बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है, बिहार में हाहाकार है और नीतीश कुमार है। चलिए, नीतीश कुमार है, बिहार बेहाल है, शराबबंदी जो है वो सिर्फ नाम की है, सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है बेमतलब की। ये बातें कहना है जन स्वराज के प्रवक्ता सतत इकबाल जी का। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद।